सोनाली जी, क्योंकि अब आप घर से बाहर आ गए हैं, तो अगर आप कितने टाइम आप घर के अंदर थी, अगर आप बता सकें कि आप कौन होगा बिग बॉस का विनर, अगर आप अब तक की जो आपकी जर्नी रही आपके अनुसार, अगर आप बता सकें। देखिए, जब मैं शो में एंटर किया था उससे पहले मैंने कुछ एपिसोड देखे थे, बहुत अच्छे से देखे थे, समझा भी सब चीज़ों को। तो मुझे रुबीना जी से बेस्ट कोई नहीं लगा, राहुल वैद्य से बेस्ट नहीं लगा। ये दो लोग इतने स्ट्रॉन्ग मुझे लगे। और मैंने घर के अंदर फिर जाके मैंने जैसे एजाज को मैं बहुत बुरा मानती थी जाने से पहले कि ये क्या बंदा है, अजीब है, हर जगह मतलब मुंह फाड़ के चिल्लाता रहता है और हर जगह झगड़े में घुस जाता है और फिर अलग बैठा रहता है। तो उसका जो बर्ताव था मुझे बहुत ही मतलब ख़राब लगता था। और जब मैं घर के अंदर गई तो सब चीज़ें उल्टी हो गई थी। मैंने जब उनको सामने से जाना, क्योंकि 24 घंटे जो चलता है उसका 1.5 घंटे में जो दिखता है वो अलग है आप लोगों के सामने। मेरी भी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं दिखाई गई। मैंने सिद्धांतों के साथ उस शो में खेला है, जो भी खेला है अपने आप को दिखाया है। लेकिन वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से आई है। मेरी जो एक दो गलतियां थी उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो मैं शो में जब गई हूँ तब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रुबीना जी मेरी फेवरेट हमेशा रही हैं। और मेरे घर पे भी सब, जैसे मेरी मदर उनको बहुत पसंद करती थी, लेकिन आज जब मैंने उनसे पूछा आने के बाद तो मेरी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती उनको। तो मैंने मेरी माँ को समझाया भी, मैंने कहा शो में रहने के लिए रुबीना जी ये कर रही है, बाकी वो अच्छी हैं। तो जब लेकिन एक एक तरफ वो संस्कारों की, नियमों की दुहाई देती है, वहीं दूसरी तरफ अपने गेम में आगे बढ़ने के लिए वो अपने संस्कार और नियम ताक पे रख देती है, वो साइड में कर देती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने उनकी छवि हमेशा एक अच्छी महिला की पर्दे पे भी देखी है और मैंने बाहर भी यही महसूस किया था कि वो ऐसी है, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो इस शो के लिए ही बनी है। रुबीना जी के बारे में कहूँगी, वो इस शो के लिए बनी है। वो ऐसी महिला है, वो इतनी चतुर है, बहुत चतुर महिला है वो। और जब कहीं फरेब करना हो तो तुरंत फरेब करती है, पता भी नहीं चलने देती। बाद में समझ में आता है अरे ये इतना बड़ा फरेब कर गई आपके साथ। तो वो शो में टिकने के लिए उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता रुबीना से बेस्ट कोई हो सकता। और मुझे आज लगता है कि उस ट्रॉफ़ी की असली हकदार वही है, ऐसे शो के लिए वही बनी है, हमारे जैसे लोग नहीं बने हैं। दूसरा, राहुल को मैं स्ट्रॉन्ग मानती थी, लेकिन राहुल कहीं ना कहीं उसके फरेब के आगे दब जाता है। राहुल साफ़ सुथरे तरीके से खेलता, वो फरेब नहीं कर सकता। वो अपनी बात अच्छे ढंग से रखता है, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा बताता है, लेकिन ऐसे लोग शो में आगे नहीं बढ़ सकते। तो राहुल को मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि राहुल ट्रॉफ़ी जीते, लेकिन मैं राहुल आज तुमसे कहना चाहती हूँ, राहुल तुम रुबीना के फरेब के आगे इतना भी नहीं चल पाओगे। और बाकी जैसे अली का है मैटर, अली बड़ा सोच समझ के खेलता है और अपना शारीरिक बल भी इस्तेमाल करता है, लेकिन रुबीना के फरेब के आगे कोई कुछ भी नहीं है। जो अभिनव को सारा दिन घुमाती, अपने लिए इस्तेमाल कर लिया उसने अभिनव को, जिनका डाइवोर्स होने वाला था, वो लोग अलग हो चुके थे, फिर भी वो दोनों लोग साथ में आए और हर एक पल अभिनव जी ने रुबीना जी का साथ दिया है। उन्होंने अपने आप को पीछे किया है रुबीना जी को आगे बढ़ाने के लिए। और मैंने बार बार, जैसे मैं शो में गई, मैंने खुल के कहा अभिनव जी को, मैंने कहा अभिनव जी आप इतने अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा मैं आपको मानती हूँ। शुरू से मैंने जैसे आपको देखा है तो आप बहुत सबसे अच्छे व्यक्ति शो में आप नज़र आते हैं मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो व्यक्तित्व है वो दब चुका है रुबीना जी के आगे। आप उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को खो चुके हो और जब आप बाहर निकलोगे लोग आपको बहुत सुनाने वाले हैं और आपको सवालों की बौछार होगी, शायद आपको जीने भी ना दे कि जिस टाइप से कि जोरू का गुलाम है, बहुत ज़्यादा ही करता है, ये इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो अपने आप को दिखाओ, थोड़ा सा अभी समय है, आप जाने वाले नहीं हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शो से के लोगों से भी रुबीना जी की बात हुई होगी कि मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा, तो उनकी वैसे भी मजबूती है इस शो में अभिनव जी की वजह से। तो अभिनव जी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3-4 हफ्ते से अपने आप को दिखाने लगे हैं और बड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी भी झगड़े में पहले नहीं होते थे। तो ये बात बिल्कुल सच है
कि रुबीना जी मुझे लगती है कि वो आगे तक जाएगी, और क्यों ना जाए, जो वो इतने अच्छे ढंग से इतनी चतुराई से खेल रही है, जहाँ पे उनको किसी को लगता है कि इसको आउट करना, उसको टारगेट करती है, जैसे मुझे किया उन्होंने टारगेट। चाहे वो रोटी वाला मामला हो, उसमें तो कुछ नहीं है, खुद रोटी डाल रही 15 रोटी, फिर मुझे कह रही है एक टुकड़ा डाल दिया तो उसको बात को इतना बड़ा बना दिया। मुझे कहती है अपना VIP पन अपने पास में रख, ये तेरा नहीं चलेगा। मैंने क्या किया, मैं तो बड़ा डाउन टू अर्थ हूँ, मेरे को तो बड़ा सिंपल तरीके से रहती हूँ, सबके साथ बड़े प्यार से रहती हूँ। मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि मैं VIP हूँ या मैं पावरफुल महिला हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। लेकिन रुबीना जी को मुझसे इनसिक्योरिटी हुई कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं नियमों के साथ चलती थी। उन्हें लगता था कि मैं मेरी चतुराई से मैं ये लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं नियमों के साथ चलती हूँ, संस्कारों के साथ चलती हूँ। वो कहीं ना कहीं उसमें मैं रुबीना से आगे जा रही थी। रुबीना को लग रहा था कि इसको निकालना चाहिए हमें यहाँ से, तो उसने मुझे टारगेट किया, और ये आपके सामने है ये चीज़ें। तो